हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सेल की वाउचर एंट्री कैसे की जाती है उसके बारे में सीखा। आगे हम लेते हैं कि आउट ऑफ स्टेट सेल की एंट्री कैसे करते हैं। इसके लिए आपको पहले लेज़र बनाने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको लेज़र दिखाई देगा, उस पर एंटर देंगे। यहाँ पे जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, जिस आउट ऑफ स्टेट की पार्टी को सेल कर रहे हैं, उसका लेज़र बनाएंगे। उसका ग्रुप सन्नी डेटर्स आएगा, तो आप एस प्रेस करेंगे यहाँ पे और सन्नी डेटर सेलेक्ट करेंगे। देनदार यानी आपने इनको माल बेचा है, इनकी डिटेल लिखेंगे आप। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट की पार्टी को आपने सेल किया है। पिन कोड नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको फीड कीजिए और एंटर दीजिए और यहाँ पे एंटर देके एक्सेप्ट कराइए। मल्टीपल से भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल लेज़र के लिए आपको क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट दिया गया है, उस पर जाकर यहाँ पे लेज़र पे एंटर दीजिए। यहाँ पे मल्टी मास्टर दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके यहाँ मल्टी क्रिएट पे एंटर दीजिए। यहाँ पे आप मल्टी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हैं तो आप इंटर स्टेट सेल का लेज़र बनाएंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ग्रुप आएगा सेल, तो यहाँ सेल सेलेक्ट कर लिया आपने इस तरह से। और चूँकि बाहर यानी आउट ऑफ स्टेट जब सेल होता है तो बिल में IGST लगाई जाती है। तो IGST का पूरा नाम आई यानी इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, तो IGST लिखेंगे अपन यहाँ पे। और कितना परसेंट GST इस माल पे लग रहा है जो आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो टैक्स रेट लिख दें। यहाँ पे 5% भी हो सकती है, 18% भी, 12% भी, 28% भी। इनमें से जिस आइटम पे जो टैक्स लग रहा है वो आप फीड कर दीजिए। मान लीजिए 5% GST चार्ज है तो आप 5% लिख देंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे सब ग्रुप आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो यहाँ पे डी प्रेस करेंगे और लिस्ट में से ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। ये ले लिया आपने। यदि आप सेल टैक्स फ्री माल सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेल टैक्स फ्री का लेज़र बनाएंगे। सेल टैक्स फ्री भी लिख सकते हैं या सेल एग्जाम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसे आइटम जिनमें टैक्स नहीं लगता है तो यहाँ पे ये सेल एग्जाम कहलाते हैं, इनका ग्रुप भी सेल आएगा इस तरह से। मान लीजिए आप माल पार्टी को पहुँचा रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है आपका, उसको भी अपन बिल में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे अपन ट्रांसपोर्ट चार्ज लिख सकते हैं, या आपने ट्रांसपोर्ट चार्ज लिख दिया, या फिर इसकी जगह फ्राइट चार्ज भी लिख सकते हैं। तो ये आपने लिख दिया ट्रांसपोर्ट चार्ज, इस तरह से एंटर दीजिए। ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस तरह से। ये आपने लेज़र बना लिए। और इसी तरह से अगर आपका IGST 18% है तो IGST 18% का लेज़र बनाएंगे। एंटर प्रेस कीजिए और इस पर एक्सेप्ट कराइए। इस तरह से आपने मल्टीपल लेज़र बनाए। फिर कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट साइड में एस्केप की प्रेस से आप इसे एक्यूट होइए, फिर एस्केप की प्रेस कीजिए। यहाँ पे वाउचर एंट्री दिया हुआ है, वहाँ पे आइए, एंटर दीजिए। परचेस करने के लिए आपको क्या करना है, या सेल करने के लिए यहाँ सेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए या F8 की प्रेस कीजिए, सेल आ जाएगा। ये आपके सामने दिया हुआ है इनवॉइस मोड, और इसे वाउचर मोड चेंज करने के लिए अपन चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एज ए वाउचर लेंगे, एज ए वाउचर मोड लेंगे। तो ये आपका मोड चेंज हो गया है, इसमें इस तरह दिखाई दे रहा है आपको ये वाउचर मोड। इसमें एंट्री करेंगे, जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। इसको अभी इग्नोर कर दीजिए, ये आपने पार्टी का एड्रेस लिख ही चुके थे। यहाँ पे ग्रांड टोटल लिखेंगे। तो ग्रांड टोटल बनाने के लिए कैलकुलेटर दिया हुआ है टेली प्राइम में, तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 20,000 का माल सेल कर रहे हैं अपन, और उस पर अपन GST चार्ज है 5%, तो यहाँ पे आप 5% लिखेंगे। ये आ गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेट GST लगा है, यानी इसमें SOC मिक्स है, यानी अलग से शो करने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली IGST शो करना है। तो ये आपने 1000 निकाल लिया, तो 20,000 का 5% 1000 GST हुआ। और
इसको प्लस करते जाइए आप 1000, फिर प्लस कीजिए। अगर इस पर फ्राइट चार्ज है तो 500, या फ्राइट चार्ज मान लें या ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो आपने 500 लिख लिया, जो भी होगा एंटर दीजिए। से टोटल अमाउंट आ गया 21,500, ये आपको लिखना है। तो ऊपर इस कैलकुलेटर को क्लोज करने के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल एन वापस प्रेस करना है। जैसे कैलकुलेटर को ऑन कंट्रोल एन से किया था, उसी तरह से इसको क्लोज भी कंट्रोल एन से ही क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे आप टोटल लिख देंगे। टोटल लिखने के बाद एंटर से आगे बढ़िए। यहाँ न्यू रेफरेंस है क्योंकि आप फर्स्ट बिल बना रहे हैं तो 1 आ गया। ऐसे और भी बिल बनाएंगे या और भी वाउचर एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बिल नंबर आपको शो हो जाएंगे 2, 3, 4। अभी पहला है तो इसलिए 1 आ गया, तो बस एंटर दीजिए, ये न्यू रेफरेंस आ गया है। और यहाँ पे आप इनको शो करेंगे, जैसे आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हैं तो ये ले लिया। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, कितने अमाउंट का माल सेल कर रहे हैं वो आपने लिख दिया, फिर एंटर दीजिए आगे। और इस पर जो IGST चार्ज हुआ है वो आप सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, ये देखिए। और चूँकि अपन निकाल चुके थे 1000 कैलकुलेटर से, तो वही लिखेंगे 1000, एंटर दीजिए इस तरह से। और यहाँ पे आप फ्राइट चार्ज लेंगे या फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज, जो आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है वो सेलेक्ट कीजिए, ये इस तरह से। और यहाँ पे एंटर देके एक्सेप्ट कराइए। इस तरह से आपने सेल की एंट्री कर ली। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप सेल टैक्स फ्री वाला माल सेल कर रहे हैं, तो आप जिस पार्टी को भी सेल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिए। अगर कैश सेल कर रहे हैं तो आप कैश ले सकते हैं, नकद सेल कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे। यहाँ पे आप एंटर देंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे इस जगह। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पार्टी का नाम चाहे तो, लेकिन वहाँ पे आपको शो नहीं करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पार्टी का नाम, एंटर देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे कंट्रोल एन से, जैसे 30,000 टैक्स फ्री वाला माल सेल कर रहे हैं और उस पर 1000 फ्राइट चार्ज या ट्रांसफर चार्ज लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया 31,000। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर बंद करके और 31,000 लिखेंगे अपन यहाँ पे, एंटर देंगे। और यहाँ पे अपन लेंगे सेल एग्जाम, जो सेल टैक्स फ्री होता है इस तरह से। और यहाँ पे 30,000 का माल है वो लिख दिया आपने, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज ले लेंगे अपन यहाँ पे इस तरह से, एंटर देंगे, इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। और फिर रिसिप्ट की करना चाहते हैं तो माउस से रिसिप्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक कीजिए या F6 दबाइए। रिसिप्ट के लिए जिस पार्टी से आपको रिसिप्ट हो रहा है उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कीजिए, कितना रिसिप्ट करना है वो आपको दिख जाएगा 21.5 है ना, तो ये लिख देंगे अपन यहाँ पे, ये लिख दिया आपने। लिखने के बाद एंटर दीजिए। यहाँ पे अगेंस्ट में आपको जो लास्ट ईयर की बिल की डिटेल दिखाई देगी वो बिल सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसी बिल का पेमेंट मिल रहा है अपने को, और एंटर दीजिए। यहाँ पे कैश रिसिप्ट हो रहा है तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से ये एंट्री होगी, ठीक है। इनकी डिटेल देखने के लिए कहाँ जाएंगे आप, एसके से क्यूट हुई है। और यहाँ पे रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाकर यहाँ डे बुक में भी आप देख सकते हैं, जितनी भी एंट्रीज की डे बुक में सारी दिख जाएगी आपको। इसको एंटर से ओपन कर सकते हैं, चेंज करेक्शन कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना हो तो कीबोर्ड से Alt+D प्रेस करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सेपरेट लिस्ट देखनी है तो आप अकाउंट बुक्स में जाकर यहाँ पे सेल रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एंटर दीजिए, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप सब प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।